देखिए, आज जो यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मूलतः जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है घंडल के अंदर शिमला में, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे, लगभग 43 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। आपको मालूम है, हमारे देश का जो कानून है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को बगैर नोटिस के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। और वही कानून इस बात को आगे स्पष्ट करता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया और वहां फिर अगर नौकरी की जरूरत है, काम करवाने की जरूरत है, तो वही मजदूर जो है काम पर वापस लौटेगा। ये जो सेक्शन 25 है उस कानून की ये कहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से भी जो लगातार वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे मजदूर, काफी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लगन से काम कर रहे थे, निष्ठा से काम कर रहे थे। नया प्रशासन जो वहां आया, उसने इन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। और ये कौन लोग हैं? ये सबसे गरीब लोग हैं। इन मजदूरों में सफाई कर्मी भी हैं, सुरक्षा के कर्मी भी हैं, इन मजदूरों में जो अटेंडेंट्स हैं हॉस्टल के वो भी हैं, इन मजदूरों में टेक्निकल स्टाफ भी है, जो कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर, जो ऐसे जो टेक्निकल काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ ड्राइवर्स भी हैं। तो कितने ही सालों से इन्होंने सेवाएं दी, क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, आपको मालूम है, इसको लंबा समय नहीं हुआ इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए। इसको बनाने में, इसको चलाने में, आगे बढ़ाने में इन मजदूरों का भी छात्रों के साथ, प्रशासन के साथ उतना ही अग्रणी योगदान रहा। लेकिन अब जिस तरीके से इनको आनन फानन में नौकरी से बाहर निकाल दिया, हम CITU की ओर से ये कहना चाहते हैं, हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति लागू नहीं है। हायर एंड फायर का मतलब होता है कि पिछले कल शाम को ड्यूटी पर आए और अगले दिन जो सुबह आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये हमारे देश का कानून नहीं है। कोई नोटिस नहीं, कोई। हाँ, हमारे देश का कानून, सिंटा जी, अब आज भी वही कानून अस्तित्व में है 1947 का, जो कहता है कि अगर किसी को नौकरी से निकालना, उसका बकायदा नोटिस होगा, उस नोटिस पर भी आगे प्रक्रिया होगी, मजदूर अपना पक्ष रखेगा। परंतु बात यह है कि ना तो यहाँ कोई काम खत्म हुआ, इसलिए छटनी का कोई सवाल नहीं था। यहाँ पर जो है नए वर्कर्स अगर इन्होंने रखने हैं जो इनसे कम एक्सपीरियंस्ड होंगे, नेचुरली ये कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या वो विश्वविद्यालय के हक में वो काम रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमें जो शंका ये भी है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने जो चहेते हैं उनको नियुक्ति देना चाहता है। कहाँ तो इनको 4-5 सालों के बाद रेगुलर होना था, नियमित होना था। क्योंकि आप हिमाचल की भी सरकार की अगर नीति देख लेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाते हैं लोग, या एक टाइम में डेली वेजर भी रखे जाते थे, डेली वेजर को या कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो सरकार सीधे रखती थी, उसको नौकरी से निकाला नहीं जाता था, उसको पक्का किया जाता था। एक टाइम शेड्यूल तय किया जाता था कि 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट वाला पक्का हो गया, 4 में होगा, या डेली वेजर जो है 5 साल में होगा, 8 साल में होगा। तो कहाँ तो इनको पक्का होना था, ये डेली वेजर्स थे, लेकिन कहाँ इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज यहाँ बुलंद करने आए हैं और हम कहना चाहते हैं, हम श्रम विभाग से भी अपील करना चाहते हैं, केंद्र के श्रम विभाग से भी, जो लॉन्गवुड में बैठता है, और प्रदेश का जो श्रम विभाग जो हिमलैंड में बैठता है, दोनों से हम मांग करते हैं। प्रदेश सरकार से भी हम मांग करते हैं, बेशक विश्वविद्यालय केंद्र का है, लेकिन जमीन प्रदेश सरकार ने दी, इसको NOC प्रदेश सरकार ने दिया। प्रदेश सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो श्रम विभाग है दोनों सरकारों के, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। आप देख रहे होंगे इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कौन लोग हैं? ये आस पड़ोस के लोग हैं, जो वहां जिन्होंने अपनी जमीनें भी दी होंगी इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, जिन्होंने अपनी सेवाएं भी दी होंगी, और गरीब लोग हैं। तो आज का प्रदर्शन करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। हम जिला के प्रशासन के समक्ष इस बात को लाना चाहते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। हम जो है सरकार से अपील करना चाहते हैं वो इसमें हस्तक्षेप करे। और हम जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, और जो रजिस्ट्रार हैं, उनसे फिर ये अपील करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी काम टिकेगा नहीं। इस गैर कानूनी काम के खिलाफ जो है एक तरफ जो यूनियन लड़ेगी और दूसरी तरफ जो है श्रम विभाग को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्या कानून का रास्ता भी कोई खुला है? क्योंकि आप इनको निकाल ही दिया नौकरी से, तो क्या अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए सिंटा, ये आपको मालूम है कि जब भी मजदूर को नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया है उसको करने की। हम ऑलरेडी इस मसले को, जो केंद्रीय जो श्रम प्रवर्तन कार्यालय है लॉन्गवुड के अंदर, जहां श्रम प्रवर्तन अधिकारी बैठते हैं, उसके समक्ष ये मुद्दा उठा चुके हैं। उनको हमने इसका जो है बाकायदा ऑनलाइन जो
वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है कंप्लेंट्स की या मुद्दे की, जो भी मांग उठाई जाती है उसको हम उठा चुके हैं। हमने उनसे टेलीफोनिकली भी बातचीत की है कि आपको तुरंत इसमें मुद्दे में हस्तक्षेप करना है, न्याय देना है। जो केंद्रीय श्रम विभाग जो चंडीगढ़ में भी है, जहाँ ALC बैठते हैं, जहाँ रीजनल लेबर कमिश्नर बैठते हैं, जहाँ डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर बैठते हैं, वहाँ भी इस मुद्दे को हमने पहुंचाया है। और जो आप न्यायालय की बात कर रहे हैं वो सारी बातें इसके बाद आती हैं। उस विषय में हमने जो अभी एक मुद्दा हमने उठाया है माननीय हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर, हम इस मसले को भी लेकर गए हैं जिसमें हमने स्टे भी इस पर मांगा है। तो ये सारे विषय रहेंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई ये है कि जो मजदूर डेली वेजर था, जो किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास नहीं था, ये किसी ठेका प्रणाली के तहत नहीं था, ये तो इनका अपना कर्मचारी था। इसके लिए तो इनको जो रेगुलराइजेशन करनी थी, जैसे पहले भी कोई हुई होगी या आगे भी होनी है, उस प्रक्रिया पर इनको आगे बढ़ना था। इन्होंने उल्टा रास्ता अपनाया, इनको रेगुलराइज करने के बजाय इनको नौकरी से ही बहाल कर दिया। इसके खिलाफ ये आक्रोश हमारा यहाँ चल रहा है धरने के लिए। 48 कर्मचारियों को बहाल करना होगा। लॉ यूनिवर्सिटी की तानाशाही नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन मुर्दाबाद। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन होश में आओ। कई सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को बहाल करने की नीति नहीं चलेगी। कर्मचारियों को बहाल करना होगा। लॉ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन होश में आओ। आपाधापी नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। ये धक्केशाही नहीं चलेगी। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी।